हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग के बारे में बता रहा था आपको। उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इंपेरेटिव का नेगेटिव कैसे बनता है। अब उसके आगे हम चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो लेट मी, हिम, हर, इट मीन्स लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं कुछ। तो उनका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं? उनका क्वेश्चन टैग में हम विल यू का यूज करते हैं। हमने कहा लेट मी गो देयर, तो क्या बन जाएगा इसका? विल यू। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, तो इसका बन जाएगा वी विल यू। तो इन दिस वे वी फ्रेम क्वेश्चन टैग ऑफ लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका बनता है। क्लियर? अब आते हैं हम प्रपोजल वाले सेंटेंसेस पर। लेट वाले प्रपोजल वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, लेटस वाले, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। लेटस वाले सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन टैग में हम शैल बी का यूज करते हैं। सपोज हमने कहा लेट अस एंजॉय द पिकनिक, आओ पिकनिक एंजॉय करें, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वेरी इजी, शैल बी। लेट अस रीड दिस बुक, आओ यह किताब पढ़ें, क्वेश्चन टैग बन जाएगा शैल बी। इस तरह की क्वेश्चन टैग हमारा लेटस वाले सेंटेंसेस के बन जाते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी एक्शन से, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनसे सामने वाले को कुछ नाराजगी होती है या सामने वाले को कुछ अनप्लीजेंट सा महसूस होता है। तो ऐसे एक्शंस, अनफेवरेबल एक्शंस जो होते हैं उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम कांट यू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कांट यू का यूज उसमें करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा कि स्टॉप नॉनसेंस। अब ये क्या है? कोई बकवास कर रहा है, तो ये क्या पसंद आने वाली चीज है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? कांट यू। अब मैंने कहा जैसे यूज योर ओन स्टेशनरी। आप रोज क्या करते हैं? आप रोज किसी ना किसी से स्टेशनरी या कोई भी चीज है वो आप रोज किसी ना किसी से मांगते रहते हैं। तो वो सामने वाला है वो कभी कभी एनॉय भी हो जाता है, एनॉयड। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कांट यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं उनमें हम कांट यू का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है कि आपको स्टेटमेंट में यूज टू दिया जाता है। यूज टू ऐसी कोई आपकी आदत, ऐसा कोई एक्शन जो पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है यूज्डंट, या फिर क्योंकि ये पास्ट को शो करता है दैट्स व्हाई वी यूज डिडंट टू। डिडंट का भी हम यूज कर सकते हैं। हमने कहा आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेला करता था। पास्ट की बात है तो हम क्या बनाएंगे? यूजंट आई या फिर डिडंट आई। शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली। शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली। अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? यूजंट
पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव करते हैं, यूजन शी, या फिर वी कैन यूज डिडंट शी। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेयर और नीड से रिलेटेड। DARE, डेयर एंड नीड। When these words are used as modal verbs, जब ये मॉडल्स के फॉर्म में यूज होते हैं, डेयर मीन्स हिम्मत करना और नीड मीन्स साहस, नीड मीन्स आवश्यकता या जरूरत। तो जब ये मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं तो दे आर यूज्ड ओनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में यूज नहीं होते हैं। तो डेयर और नीड, तो जब ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ रहे हैं, मॉडल के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब तो यही आएगी। इसके बाद ये सेंटेंस कैसे उसमें आएंगे? स्टेटमेंट में नेगेटिव में आएंगे। तो इसका जो क्यूटी बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा ऑब्वियसली। तो देखिए, हमने कहा शी डेयर नॉट टच दिस बुक, उसकी इस किताब को छूने की हिम्मत नहीं है। शी डेयर नॉट टच दिस बुक। यहां ये जो डेयर है हैज बीन यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, मींस ऑक्सिलरी। जो मॉडल के फॉर्म में यूज हुआ है, ये मॉडल वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? डेयर लिखेंगे। अब नॉट ऑलरेडी इज गिवन देयर, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? नॉट तो लगाएंगे नहीं, डेयर शी। हमने कहा आई नीड नॉट परचेज दिस कार, मुझे ये कार खरीदने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नीड नॉट। नीड कैसे यूज हो रहा है? एक मॉडल के फॉर्म में, और मैंने बताया कि मॉडल के फॉर्म में ये नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, ना कि पॉजिटिव में। तो नॉट नेगेटिव हो गया, तो इसका बनेगा नीड, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में उठाया, और आई, नीड आई। क्लियर? ये चीज हुई आपकी। अब इसी में ही चलते हैं आगे। डेयर और नीड व्हेन दे आर यूज्ड एज एक्शन वर्ब्स, जब एक्शन वर्ब्स के रूप में यूज होंगी, मेन वर्ब्स के रूप में यूज होंगी, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस का टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब निकालते हुए अपना सेंटेंस क्वेश्चन टैग का बनाएंगे। सपोज कीजिए, जब ये एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रही हैं, हमने कहा आई नीड अ बाइसिकल, आई नीड अ बाइसिकल। जब ये मैंने कहा नीड हियर इज अ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, तो यहां टेंस देखते हैं हम, नीड में टेंस कौन सा लग रहा है? नीड में लगा हुआ है। जब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड तो हम क्या करते हैं? डू का यूज कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस इज यूज्ड, हम डज का यूज कर देते हैं। और जब सेकंड फॉर्म यूज होती है देन वी यूज डिड, हम डिड का यूज कर देते हैं। तो यहां देखते हैं विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड हियर नीड मींस फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो हम क्या करेंगे? आई नीड अ बाइसिकल, डोंट आई, सेंटेंस इज नेगेटिव पॉजिटिव, देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, हमने कहा शी नीडेड अ पेन, नाउ सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड हियर, तो हम क्या करेंगे? डिडंट शी। इस तरह से हमारा, अगर ये मेन वर्ब की फॉर्म में आएंगे डे और नीड, तो हम सेंटेंस में देखेंगे वो किस तरह से यूज हुए गए हैं। वो अगर फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में यूज है तो हम केवल डोंट या डू का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुए हैं तो हम डिड का यूज करेंगे, और अगर एस और ई एस है तो हम डज का यूज करते हैं। क्लियर? सपोज कीजिए आपको दिया जाता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसको ऑफ को एक साथ लिख देंगे, एनी ऑफ, नन ऑफ,
इस तरह से दिया जाता है। तो इनके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगी हमारी। और वर्ब जो आएगी हमारी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ऑफ लग के अस आ सकता है आपके लिए, देम आ सकता है या कोई नाउन आ सकता है। तो जब आपका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये कंडीशन होती है, इसमें नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहता है और उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, सॉरी वी हो जाएगा, और देम हुआ तो दे हो जाएगा। अब ये तो बात क्लियर है कि वी और दे आ गए तो हमें सिंगुलर वर्ब को यहां से हटाकर प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज हमने कहा नाइदर ऑफ देम प्लूरल इज रेडी, दोनों में से कोई रेडी नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम देम को दे कर देंगे, इज इजंट दे। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि नाइदर इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, तो इसलिए पहली चीज तो इज दे। अब हमने पॉजिटिव का बना दिया इसका, लेकिन स्टिल द सेंटेंस इज रॉन्ग। हम क्या करेंगे, दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे आर दे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नाइदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, और देम का दे और दे के संग क्या होता है, हमने लिखा है प्लूरल वर्ब आती है तो ये प्लूरल वर्ब आ गई। हमने कहा आइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, आइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, तो यहां पर सेंटेंस में आइदर पॉजिटिव वर्ड है तो हम नेगेटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इजंट, अब अस का क्या कर देंगे वी, बट रॉन्ग सेंटेंस, हम क्या करते हैं वी के साथ इज नहीं लगाकर आरंट वी लगा देते हैं। अब सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हम वी का यूज कर रहे हैं तो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन टैग का जो पार्ट है, क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अपने इस बार के इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में हम आपके लिए कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं और आगे एग्जामिनेशंस में आने की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीद है। ठीक है, आ सकते हैं। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मीन्स होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स, गलतियों से, कमियों से, त्रुटियों से भरा हुआ। फीट ऑफ क्ले, फुल ऑफ फॉल्ट्स। ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम का मीनिंग होता है हथेली पर कुछ ग्रीजिंग कर देना, ऑयलिंग कर देना, यानी चिकनाई दे देना। इट मीन्स टू ब्राइब, रिश्वत देना। ग्रीज द पाम मीन्स टू रिश्वत देना। हशमनी, हशमनी जो होता है वो भी ब्राइब होती है, रिश्वत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी मामले को सीक्रेट रखने के लिए जो ब्राइब या पैसा दिया जाता है, चुप लगाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं हशमनी। मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है, जो संसार देखा हो जिसने, मैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरा संसार का ज्ञान प्राप्त है जिसे, उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट कैसा होता है, गली कोनों में घूमने वाला, यानी ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता है, सामान्य आदमी होता है, कॉमन मैन होता है, उसे कहते हैं मैन इन द स्ट्रीट। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मीनिंग होता है चेंज द ओपिनियन। आज ये ओपिनियन है हमारा, कल ये ओपिनियन हो जाएगा। फिकल माइंडेड होता है इसमें आदमी कि अभी यहां पर है, इसके साथ है तो कल दूसरे के साथ आ जाएगा, इस तरह का ओपिनियन हो जाता है। व्हील एंड वू, व्हील एंड वू का मीनिंग होता है सुख और दुख। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, एंड एडवर्सिटी, विपत्ति। व्हील एंड वू मीन्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, एंड एडवर्सिटी यानी आपत्ति। तो समृद्धि और विपत्ति या सुख और दुख कह सकते हैं व्हील एंड वू को। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट
इडियम फ्रेजेस मैंने आपको बताए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शायद हो सकता है आपको वन वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। अब तक हम आपको टेंसेस करा चुके हैं, एक्टिव पैसिव करा चुके हैं। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो क्वेश्चन टैग भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा, नरेशन का होगा। और अब ये क्वेश्चन टैग जो मैंने आपको कराया, अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।